अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू ज़बान की तारीख और इर्तिका के मुतालिक। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। उर्दू बरसगीर की ज़बान राब्ता आमा है। इसका उभार 11वीं सदी ईस्वी के लगभग शुरू हो चुका था। उर्दू हिंद यूरोपी लिसानी ख़ानदान की आर्याई ज़बान है। इसका इर्तिका जनूबी एशिया में सल्तनत दिल्ली के ओहद में हुआ और मुग़लिया सल्तनत के दौरान फ़ारसी, अरबी और तुर्की के असर से इसकी तरक्की हुई। उर्दू बोलने वालों की तादाद के लिहाज से उर्दू बोली जाने वाली दुनिया की तमाम ज़बानों में 20वें नंबर पर है। ये पाकिस्तान की कौमी ज़बान जबकि भारत की 23 सरकारी ज़बानों में से एक है। उर्दू का बाज़ औक़ात हिंदी के साथ मुआजना किया जाता है। उर्दू और हिंदी में बुनियादी फ़र्क ये है कि उर्दू नस्तअलैक रस्मुल ख़त में लिखी जाती है और अरबी और फ़ारसी अल्फाज इस्तेमाल करती है, जबकि हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है और संस्कृत अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल करती है। कुछ माहिरीन लसानियात उर्दू और हिंदी को एक ही ज़बान के दो मियारी सूरतें गर्दानते हैं, ताहम दूसरे इनको मुआशी अल-लिसानी तफ़रक़ात की बुनियाद पर अलग समझते हैं। बल्कि हकीकत ये है कि हिंदी उर्दू से निकली है। इसी तरह अगर उर्दू और हिंदी ज़बान को एक समझा जाए तो ये दुनिया की चौथी बड़ी ज़बान है। तारीख़ के लिहाज से उर्दू को सबसे पहले मुग़ल शहनशाह अकबर के ज़माने में मुतारफ़ करवाया गया। वाक़या कुछ यूँ है कि बरसगीर में 635 रियासतें थीं जिन पर अकबर ने कब्ज़ा कर लिया। इतने बड़े रकबे की हिफाजत के लिए उसे मजबूत फ़ौज की ज़रूरत थी, इसलिए उसने फ़ौज में नए सिपाही दाखिल करने का हुक्म दिया। इन 635 रियासतों से कई नौजवान उमड़ आए। सब के सब अलग अलग ज़बान के बोलने वाले थे, जिससे फ़ौजी इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना था। अकबर ने नया हुक्म जारी किया कि सब में एक नई ज़बान मुतारफ़ करवाई जाए। तब सब फ़ौजियों को उर्दू की तालीम दी गई, जिनसे आगे उर्दू बरसगीर में फैलती चली गई। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ये है लश्कर। दरअसल मुग़लों के दौर में कई इलाक़ों के फ़ौजी आपस में अपनी ज़बानों में गुफ्तगू किया करते थे, जिनमें तुर्की, अरबी और फ़ारसी ज़बानें शामिल थीं। चूँकि ये ज़बानों का मजमुआ है, इसलिए इसे लश्करी ज़बान भी कहा जाता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये कर ज़बान के अल्फाज अपने अंदर समो लेने की भी सलाहियत रखती है। मियारी उर्दू के असल बोलने वाले अफराद की तादाद 60 से 80 मिलियन है। SIL नसादिया के 1999 की शुमारियात के मुताबिक उर्दू और हिंदी दुनिया में 5वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। लैंग्वेज टुडे में जॉर्ज वेबर के मुकाले दुनिया के 10 बड़ी ज़बानें में चीनी ज़बानों, अंग्रेज़ी और हस्पानी ज़बान के बाद उर्दू और हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली चौथी ज़बान है। इसे दुनिया की कुल आबादी का 4.7% अफराद बोलते हैं। उर्दू की हिंदी के साथ यकसानियत की वजह से दोनों ज़बानों के बोलने वालों में एक दूसरे को अमूमन समझ सकते हैं। दर हकीकत माहिरीन लसानियात इन दोनों ज़बानों को एक ही ज़बान के हिस्से समझते हैं, ताहम ये मुआशी और सियासी लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लोग जो अपने आप को उर्दू को अपनी मादरी ज़बान समझते हैं, वो हिंदी को अपनी मादरी ज़बान तस्लीम नहीं करते और इसी तरह इसके बरअक्स है। उर्दू को
पाकिस्तान के तमाम सूबों में सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल है। ये मदरसों में आला सानवी जमातों तक लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाई जाती है। इसने करोड़ों उर्दू बोलने वाले पैदा कर दिए हैं, जिनकी ज़बान पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, बराहवी, चित्राली वगैरह में से कोई एक होती है। उर्दू पाकिस्तान की मुश्तरका ज़बान है और ये इलाकाई ज़बानों से कई अल्फाज जम कर रही है। उर्दू का ये लहजा अब पाकिस्तानी उर्दू कहलाते हैं। ये अमर ज़बान के बारे में राय तब्दील कर रही है, जैसे उर्दू बोलने वाला वो है जो उर्दू बोलता है, गो के इसकी मादरी ज़बान कोई और ज़बान ही क्यों ना हो। इलाकाई ज़बानें भी उर्दू के लिहाज से असर पा रही हैं। पाकिस्तान में करोड़ों अफराद ऐसे हैं जिनकी मादरी ज़बान कोई और है, लेकिन वो उर्दू को बोलते और समझ सकते हैं। 5 मिलियन अफ़गान महाजरीन जिन्होंने पाकिस्तान में 25 बरस गुजारे, उनमें से ज़्यादातर उर्दू रवानी से बोल सकते हैं। वह तमाम उर्दू बोलने वाले कहलाएंगे। पाकिस्तान में उर्दू अखबारों की एक बड़ी तादाद छपती है, जिनमें रोज़नामा, जंग, नवाए वक़्त और मिल्लत शामिल हैं। भारत में उर्दू उन जगहों में बोली और इस्तेमाल की जाती है जहां मुसलमान अक़लियती आबाद हैं, या वो शहर जो माजी में मुसलमान हाकमीन के मरकज़ रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के हिस्से दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, बंगलोर, कोलकाता, मैसूर, पटना, अजमेर और अहमदाबाद शामिल हैं। कुछ भारतीय मदरसे उर्दू को पहली ज़बान के तौर पर पढ़ाते हैं। उनका अपना खाका निसाब और तरीक़ा इम्तहानात है। भारतीय दीनी मदरसे अरबी और उर्दू में तालीम देते हैं। भारत में उर्दू अखबारों की तादाद 35 से ज़्यादा है। जनूबी एशिया से बाहर उर्दू ज़ुबान खलीज फ़ारिस और सऊदी अरब में जनूबी एशियाई मज़दूर महाजिर बोलते हैं। ये ज़बान बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, नार्वे और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम जनूबी एशियाई मुहाजिरीन भी बोलते हैं। उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है और ये पूरे मुल्क में बोली और समझी जाती है। ये तालीम, अदब, दफ्तर, अदालत और सेहत और दीनी मदारों में इस्तेमाल की जाती है। ये मुल्क की समाजी और सकाफ़ती मीरास का ख़जाना है। उर्दू भारत की सरकारी ज़बानों में से भी एक है। ये भारतीय रियासतों आंध्रा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और दारुल खिलाफा दिल्ली की सरकारी ज़बान है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब और राजस्थान वगैरह रियासतों में बड़ी तादाद में बोली जाती है। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दे रखा है। ज़बान उर्दू की इब्तिदा व आगाज़ के बारे में कई मुख्तलिफ और मुतज़ाद नज़रियात मिलते हैं। ये आपस में इस हद तक मुतज़ाद हैं कि एक इंसान चकरा कर रह जाता है। इन मशहूर नज़रियात में एक बात मुश्तरका है कि इनमें उर्दू की इब्तिदा की बुनियाद बर-ए-सगीर पाक व हिंद में मुसलमान फ़ातिहीन की आमद पर रखी गई है। और बुनियादी इस्तदलाल ये है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ मुसलमान फ़ातिहीन की हिंद में आमद और मुकामी लोगों से मेल जोल और मुकामी ज़बान पर असरात व तासिर से हुआ और एक नई ज़बान मुआज़ वजूद में आई जो बाद में उर्दू कहलाई। कुछ माहिरीन लिसानियात ने उर्दू की इब्तिदा का सुराग कदीम आर्याओं के ज़बानों में लगाने की कोशिश की है। बहर तौर उर्दू ज़बान की इब्तिदा के बारे में कुछ हतमी बात करना ज़रा मुश्किल है। उर्दू ज़बान के मुहक्किकीन अगरचे इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि उर्दू की इब्तिदा मुसलमानों की आमद के बाद हुई, लेकिन मकाम और नवैयत के तयन और नताइज के इस्तखराज में इख्तलाफ पाया जाता है।
اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔